दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे बिल्कुल न्यू और डिफरेंट शलवार डिज़ाइन कटिंग एंड स्टिचिंग, जो आपके शलवार को बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक देने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों हम इस डिज़ाइन को जो है वो स्मोकी शलवार भी कहते हैं और नॉटेड शलवार भी कहते हैं और बटरफ्लाई शलवार भी कहते हैं। दोस्तों डिज़ाइन को देखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको इस शलवार के लिए कौन सा नाम सूटेबल लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके हमें अप्रिशिएट ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये फैब्रिक जो है वो आपको बता देते हैं। ये हमने 2.25 मीटर जो है वो फैब्रिक लिया है लंबाई में, और दोस्तों इसका जो अरज है वो डबल है, डबल पन्ने का ये फैब्रिक है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो 60 इंच है। तो चलिए दोस्तों आपको पहले इसका मेजरमेंट शो कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो हमने लेंथ जो लेनी है वो 40 इंच तैयार रखनी है। बेल्ट हमें बनानी है इसकी 27 इंच की, और मोरी हमें इसकी रखनी है 6 इंच की। और दोस्तों आसन या क्रोच एरिया जो है वो हमें इसका 15 इंच का रेडी रखना है, तो हम 16 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच जो है वो हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें इस शलवार की कटिंग करनी है। दोस्तों हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा दिया है, और अब सबसे पहले हम इसमें से बेल्ट का फैब्रिक निकालेंगे। ये जो ऊपर टेढ़ा कपड़ा था इसे हम स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन खींच के सीधा कर लेंगे। दोस्तों बेल्ट की ऊंचाई हम 8 इंच रखेंगे, तो 8 इंच पे हम मार्क कर देंगे और स्केल की मदद से इस तरह से इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों ये जो फैब्रिक है ये 30 इंच लंबा है, तो हम इसमें से हमारे बेल्ट को आसानी से कट कर सकते हैं क्योंकि हमारी बेल्ट 27 इंच की है। तो अब हम इस मार्क पे से कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करके इस फैब्रिक को हम साइड में रख देंगे। ये हमारा बेल्ट का फैब्रिक हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको इस तरह से सिंगल करना है, और एक कोना इस साइड का और दूसरा कोना इस साइड का पकड़ते हुए हमें इसे लंबाई में डबल फोल्ड करना है और फिर चौड़ाई में 4 फोल्ड कर लेना है। तो हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह से। देखिए ये 4 लेयर्स हो गई है इसकी। अब जो हमने कटिंग करनी है वो इसी 4 लेयर पे हम शलवार की कटिंग करेंगे। दोस्तों शलवार की कटिंग करना बहुत आसान है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हमने 6 इंच का बेल्ट रेडी रखना है, तो 6 इंच छोड़ते हुए हम मार्क करेंगे 40 इंच के लिए। तो 40 इंच पे यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे और इसे स्केल की मदद से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम मोरे का मार्क लगाएंगे। यहाँ पर मोरे हमने तैयार रखनी है 6 इंच की, और 1.5 इंच उसमें हम मार्जिन रखेंगे। तो 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इंच टेप की मदद से दोस्तों हमें इस साइड का सेंटर पॉइंट निकालना है, तो इंच टेप को इस तरह रखेंगे और फिर फोल्ड कर देंगे, तो इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा। जहाँ पर ये हाफ फोल्ड हो जाएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। तो ये यहाँ पर आया है और यहाँ हम एक मार्क कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, जो हमने मोरे का मार्क किया है और ये हाफ जो मार्क किया है सेंटर का इस सलवार की, यहाँ से इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसी लाइन पे से हम कटिंग कर देंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमने ये सेंटर से कटिंग किया था फैब्रिक, इसको पलटते हुए ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से अटैच कर देना है, और 16 इंच हमने इसका क्रोच एरिया तैयार रखना है। तो 16 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो 16 इंच 6 इंच हम ऊपर बेल्ट का छोड़ेंगे, और जहाँ पे 16 इंच हमारा रेडी आएगा वहाँ पर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हमारा 16 इंच आ रहा है, तो इस तरह से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारे सेंटर पार्ट के अंदर अटैच करने के लिए 4 कलियाँ निकल जाएगी। 2 एक पार्ट में अटैच होगी और 2 दूसरे पार्ट में। तो इस तरह से हमने 4 कलियों की कटिंग कर ली है। तो दोस्तों इस तरह से इजीली आप परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं शलवार की। इसी तरह से आप सेमी पटियाला शलवार की भी कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी बेल्ट है, और ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा निकला था इसमें से हम मोरे के लिए पीस निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको अब स्टिचिंग करना देख लेते हैं कि किस तरह से हमें स्टिच करना है इसे। तो सबसे पहले हमने ये 2 कलियाँ लेनी है, 2 को हमने साइड में रख देना है, और एक सेंटर पार्ट लेना है। 2 सेंटर पार्ट में से हमें एक सेंटर पार्ट लेना है, एक को हमें साइड में रख देना है।
अब ये जो 2 कलियां हैं दोस्तों, हमने इस तरह से इसे बिछाना है और जहाँ से हमने ये हाफ फैब्रिक कट किया था वहीं पर हमने एक कली इस साइड में अटैच करनी है और एक कली इस कोने में अटैच करनी है। दोनों साइड्स में हमें एक एक कली अटैच करनी है। तो सिलाई लगा के हमने दोस्तों इस तरह से कलियां अटैच कर ली है दोनों पार्ट के अंदर, देख सकते हैं आप। अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब हमने इसके दोनों पार्ट के आसन एक दूसरे के साथ अटैच कर लेने हैं। तो इस तरह से हमने आसन ले लिया है। अब हम इस पर स्टिचिंग करके इसे एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। एक सिलाई हमने लगा दी है दोस्तों। अब हमें इसे घुमा करके इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई और लगा देंगे। सेम मेथड से दोस्तों दूसरे साइड का आसन भी हम इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों अब हमने क्या करना है, बेल्ट लेना है। ये बेल्ट का फ्रंट साइड है। यहाँ पे हमने इस तरह से नेफा बना लिया है। अब हमने इसे इस तरह से पकड़ना है और बैक साइड में यहाँ पर सेंटर का मार्क कर देना है। अब दोस्तों हमें पूरे बेल्ट का सेंटर निकालना है, तो हम ये दोनों मार्क को इस तरह से हम बराबर में फोल्ड कर लेंगे और सेंटर का मार्क कर देंगे। यहाँ पे नॉच लगा लेंगे। अब दोस्तों हमने क्या करना है, बैक साइड वाला जो हमने नॉच लगाया है उस पर हमें 2 बड़े वाले सल भरने हैं, जिस तरह से हम नॉर्मल शलवार में बनाते हैं। पीछे की साइड बड़े वाले 2-2 इंच के जो प्लेट्स बनाते हैं वो हमें बना लेनी है। इस तरह से बैक साइड वाला आसन लेना है और इस पॉइंट पे रखना है और इस तरह से एक साइड में एक प्लेट बनाएंगे और सेम साइज़ की हम इसकी अपोजिट में भी एक प्लेट बना देंगे। इस तरह से प्लेट बना के हमें सिलाई कर लेनी है। अब दोस्तों जो हमने सेंटर का पॉइंट लगाया था, यहाँ से हमने दोनों प्लेट्स बना ली है बड़ी वाली। अब दोस्तों जो हमने सेंटर का पॉइंट बनाया था, ये सेंटर का पॉइंट है। यहाँ से हमने 3 इंच आगे की तरफ मार्क कर देना है। अब जो हमने जितने भी प्लेट्स बनाने हैं वो हमें इस 3 इंच वाले मार्क से ही बनाने हैं, क्योंकि दोस्तों ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा फैब्रिक, चाहे कितनी भी बड़ी हम इसमें प्लेट्स डाल लें। और ज़्यादा बड़ी प्लेट्स इसमें अच्छी नहीं लगेगी, तो हमें 2-2 इंच की ही प्लेट बनानी है, 2 से 2.5 इंच की। तो इस तरह से हमने आगे की तरफ अपना पॉइंट ले लिया है। यहाँ से हमने प्लेट्स बनानी है। आपने एक जैसी एक ही साइज़ की प्लेट्स बनानी है। तो दोस्तों ये हमारी एक साइड की प्लेट्स बन के तैयार होने को है। देखिए अब ये सेंटर पॉइंट आने वाला है। ये बेल्ट का फ्रंट पॉइंट है और ये आसन का पॉइंट है। तो इन दोनों को आपने बराबर कर लेना है और जितनी प्लेट्स आपकी आ रही है उतनी आपको बना लेनी है। और आगे से आपने एक या 1.5 इंच का जो है वो फैब्रिक छोड़ देना है, क्योंकि जब हम कोने तक प्लेट बनाते हैं दोस्तों तो फिर वो अंदर अंदर खिंचती है शलवार। तो इस तरह से हमने दोनों साइड 1 से 1.5 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए वापस से प्लेट्स बनानी स्टार्ट कर दी है। अब सेकंड साइड में, तो सेकंड साइड में हमें जो हमने पहले प्लेट्स बनाई हैं उसके अपोजिट वे में प्लेट्स बनानी है। तो ये हम प्लेट्स बनाते बनाते हमारे सेंटर पॉइंट तक आ गए हैं। अभी सेंटर पॉइंट से हमें 3 इंच आगे की तरफ मार्क कर देना है। इस मार्क पे हमें लास्ट हमारी प्लेट बनानी है। और दोस्तों अगर हम इससे ज़्यादा बड़ी प्लेट बनाते तो फिर वो पटियाला लुक ले लेती और फिर हम इसमें स्मोकी शलवार पैटर्न नहीं डाल सकते थे। तो इसीलिए हमने ये जो मार्क था वो आगे ले लिया। तो इस साइज़ की जो प्लेट हम बनाएंगे उसमें आसानी से हम स्मोकी पैटर्न डाल सकेंगे। तो दोस्तों हमारी ये इस तरह से जो शलवार है वो उसका बेल्ट कंप्लीट हो चुका है। एक जैसा एक ही मार्जिन रखना है आपको। अब दोस्तों हमने इसकी मोहरी बना लेनी है। दोस्तों मोहरी बना के हमें कंप्लीट कर लेना है शलवार को। इस तरह से हमें साइड की सिलाई भी लगा देनी है और शलवार को रेडी कर लेना है। ये जो पैटर्न है दोस्तों ये शलवार कंप्लीट होने के बाद ही इसमें हम बनाएंगे। तो दोस्तों क्या करना है, ये जो लॉन्ग वाली साइड है, जो हमारी तिरछी वाली साइड है, इसे लेंगे और इसे हम आसन से मेजर करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे मेजर करना है मोहरी तक। ये 44-45 इंचेस आ रही है, जबकि नॉर्मली ये हमारी होनी चाहिए 32 और 33 इंचेस की। तो अब हमने ये वाला जो पोर्शन है इसे कम करने के लिए यहाँ पर 7 इंच छोड़ा है नीचे से मोहरी से, और ऊपर से हमने
4-4 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। और दोस्तों जो ये हमने मार्क किया है, यहाँ से हमने ऊपर की साइड में प्लेट्स बना देनी है। देखिए इस तरह से आपने फोल्ड करते हुए प्लेट्स बनानी है 1-1 इंच की, इस तरह से। सेम साइज़ की आपने ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए प्लेट्स बना देनी है। दोनों साइड में हम मार्किंग कर लेंगे। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आ गए मशीन पे। इस तरह से हमने इसी ऊपर की साइड में हमें प्लेट बनानी है। सारी प्लेट्स हमें इसी साइड में बनानी है, इसी वे में एक ही साइड मुंह रखते हुए हमने प्लेट्स बना देनी है। दोस्तों जब आप इसे सीधा करेंगे तो आपके सामने एक बेहद ही खूबसूरत डिज़ाइन तैयार होके आएगा। तो इस तरह से हमने ये सारी प्लेट्स कंप्लीट कर दी है। अब दोस्तों हमें अपनी लांग को मेजर कर लेना है। हमें हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये लांग चाहिए, तो हमें 32 से 33 इंच की लांग रेडी चाहिए। तो देखिए ये हमने प्लेट्स बना के इसका जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था वो कवर कर लिया है, और हमारी 33 इंच की लांग आ गई है। सेकंड साइड में भी हमें इसी तरह से प्लेट्स बना लेनी है। अब हम इन दोनों लांग्स को एक दूसरे के साथ नाप लेंगे। देखिए ये दोनों बिल्कुल बराबर है, मतलब हमारी जो प्लेट्स है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो देखिए दोस्तों ये इसका फाइनल लुक है। ये देखिए इसमें आप इसकी नोटेड शेप और बटरफ्लाई शेप को क्लियरली देख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। अब देखिए दोस्तों इजीली आपको नज़र आएगा। आप जब ऊपर वाली प्लेट्स को देखेंगे तो आपको एक बटरफ्लाई उड़ती हुई नज़र आएगी। ये देखिए इसी वजह से हमारे यहाँ इसे बटरफ्लाई शलवार भी कहा जाता है। और इस तरह से मैं आपको दिखाऊं तो इसकी नॉट्स आपको नज़र आएगी। ये देखिए, और दोस्तों इस तरह दिखाऊं तो आप क्लियरली देख सकेंगे। ये देखिए, और दोस्तों जब हम इसे खड़ा करते हैं तो इसमें स्मोकी शेप आता है, इसलिए हम इसे स्मोकी शलवार, ये देखिए स्मोकी शलवार भी कहते हैं। तो दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी अगर कोई राय है तो हमें ज़रूर दीजिए। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विज़िट किया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो दोस्तों इस शलवार डिज़ाइन को यूज़ करके आप किसी भी सिंपल से सिंपल सूट को डिज़ाइनर और एलिगेंट बना सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों लाइक का बटन दबाकर आपका आशीर्वाद, आपका प्यार और आपकी दुआएं हम तक पहुंचाते रहें और हमें अप्रिशिएट करते रहें। दोस्तों वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।